अरे मेरे प्यारे स्पेस कैडेट्स, कभी सूरज को देखकर सोचा है वहां जाने में बुराई नहीं है। सूरज की चमक और उसकी गर्मी को देखकर लगता है कि वहां जाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है ना? अरे अपने सनस्क्रीन और सनग्लासेस पैक करने से पहले थोड़ा रुक जाओ। ये चीजें बीच पर काम आती हैं, लेकिन सूरज पर नहीं। पता है, सूरज पर जाना हवाई फ्लाइट पकड़ने जितना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत सारी तैयारी की जरूरत होगी। देखो, सूरज कोई आम वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं है। ये हमारी सोलर सिस्टम का सेंटर है और इसकी ग्रेविटी और हीट बहुत ही इंटेंस हैं। ये कोई जायंट बीच बॉल नहीं है जहां हम बस लैंड करके आराम से धूप सेक सकते हैं। इसकी सतह पर टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। असलियत में ये सुपर हीटेड गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जो लगातार उबल रहा है और एनर्जी से फूट रहा है। यहाँ पर हर पल सोलर फ्लेयर्स और स्टॉर्म्स होते रहते हैं। उस सबसे गर्म दिन के बारे में सोचो जो तुमने कभी एक्सपीरियंस किया हो। शायद वो दिन जब तुमने सोचा था कि एसी भी काम नहीं कर रहा। अब उस गर्मी को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो। सोचो कि तुम एक ओवन के अंदर हो और टेम्परेचर को मैक्सिमम पर सेट कर दिया गया है। यहां हम इसी लेवल की गर्मी की बात कर रहे हैं। सूरज की सतह पर टेम्परेचर इतना इंटेंस है कि वहां पर कोई भी चीज टिक नहीं सकती। तो अपने सबसे नजदीकी स्टार की तरफ जाने से पहले थोड़ा समय निकालकर यह समझते हैं कि हम असल में किस चीज में पड़ रहे हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक कॉस्मिक एडवेंचर है। मेरा बिलीव करो, थोड़ी सी नॉलेज बहुत काम आती है, खासकर जब बात कॉस्मिक स्केल पर सीरियस सनबर्न से बचने की हो। सूरज की यात्रा के लिए हमें बहुत सारी तैयारी और समझ की जरूरत है। ओके, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स, अब समय है हमारे शो के स्टार सूरज के बारे में थोड़ा जानने का। सबसे पहली बात, ये सेलेस्टियल जायंट बहुत बड़ा है, मतलब सीरियसली मैसिव। सोचो, 1,30,00,000 पृथ्वी सबको एक साथ दबा दिया जाए, इतनी जगह घेरता है हमारा सूरज। लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होता, है ना? सूरज का पर्सनालिटी भी बहुत ही गर्म है। हम बात कर रहे हैं लगभग 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सरफेस टेम्परेचर की। अगर आसान भाषा में कहें तो ये इतना गर्म है कि किसी भी मेटल को पिघला सकता है। और ध्यान से सुनो, क्योंकि सूरज का कोर तो और भी ज्यादा गर्म है, लगभग 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ये एक जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है जो लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है। तो हाँ, सूरज बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन शायद, सिर्फ शायद, इसे दूर से ही एडमायर करना बेहतर है। तो दूटी बाकिन का डेक है। ऑलराइट एडवेंचरर्स, मान लो हम एक सुपर डुपर स्पेसशिप में बैठ गए और सूरज की तेज गर्मी के सारे वार्निंग साइंस को इग्नोर करने का डिसाइड किया। क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे करीब पहुंचने से बहुत पहले ही चीजें गर्म होने लगेंगी, मतलब सचमुच बहुत ज्यादा गर्म। सूरज की गर्मी बाहर की तरफ निकलती है और जैसे जैसे हम करीब पहुंचेंगे, हमारे स्पेसशिप के अंदर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा। हम एस्टेरॉयड बेल्ट पार करने से पहले ही पसीने से तरबतर हो जाएंगे और हमें सिर्फ गर्मी की ही फिक्र नहीं करनी होगी। सूरज इंटेंस रेडिएशन भी निकालता है जो बेसिकली एक साथ लाखों एक्सरेज लेने जैसा है। ये अच्छी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हाँ, सूरज के करीब जाना एक जायंट ओवन में कदम रखने जैसा है, सिवाय इसके कि ये ओवन लाखों मील चौड़ा है और स्टील को ऐसे पिघला सकता है जैसे वो बटर हो। सेक्शन 4, स्पेसशिप स्मोर्स। कोई है? अब मान लीजिए कि हमारा स्पेसशिप
किसी जादुई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना था। ऐसा मटेरियल जो किसी भी टेम्परेचर को सहन कर सके, चाहे वो कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं वेल डन स्टेक से भी ज्यादा मजबूत चीज की दोस्तों। ऐसा मटेरियल जो न केवल हीट को सहन कर सके बल्कि उसे रिफ्लेक्ट भी कर सके। क्या हम तब सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम उस इंटेंस हीट और रेडिएशन को झेल पाएंगे जो सूरज के पास जाने पर हमें फेस करनी पड़ेगी? चलो हमारे सुपर स्पेसशिप के साथ भी। हमें एक बड़ी समस्या होगी, ग्रेविटी। सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच सकती है। सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को अपनी ऑर्बिट में रखता है। ये प्लैनेट्स को एक बैलेंस में रखती है ताकि वो अपनी जगह से न हटें। और जैसे जैसे हम करीब जाएंगे, उसका ग्रेविटेशनल पुल हमारे स्पेसशिप के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा। ये पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि हमारे स्पेसशिप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक विशाल कॉस्मिक हैंड की कल्पना करो जो हमारे स्पेसशिप को सूरज की सतह की ओर खींच रहा है। ये हैंड इतना पावरफुल होगा कि हम चाहकर भी उससे बच नहीं पाएंगे। हम एक विशाल जलते हुए कैंडल की ओर आकर्षित होने वाले मॉथ की तरह होंगे। जैसे मॉथ फ्लेम की ओर खींचा चला जाता है, वैसे ही हमारा स्पेसशिप सूरज की ओर खींचा जाएगा। और मान लीजिए ये कोई जेंटल लैंडिंग नहीं होगा, ये एक वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव लैंडिंग होगी जो हमारे स्पेसशिप को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। हमारा स्पेसशिप चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पिघलना और टूटना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो सूरज के करीब पहुंचेगा। ये हीट और रेडिएशन के कारण होगा और आखिरकार पूरी तरह से वेपराइज हो जाएगा। ये एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस होगा जो हमारे स्पेसशिप को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये एक कैंप फायर पर मार्शमैलो उतारने की कोशिश करने जैसा होगा। सफलता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे मार्शमैलो जलकर राख हो जाता है, वैसे ही हमारा स्पेसशिप भी जलकर राख हो जाएगा। सेक्शन 5, मिशन इम्पॉसिबिलिटी। हमें दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए और दूर से ही अध्ययन करना चाहिए? तो लीजिए, स्पेस एक्सप्लोरर्स। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष की खोज एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण कार्य है। सूरज पर उतरना जल्दी नहीं होने वाला और शायद ये ही बेहतर है। सूरज की सतह पर उतरने की कल्पना करना भी असंभव है। सूरज प्रकृति की एक अविश्वसनीय शक्ति है, लेकिन इसे सुरक्षित दूरी से ही एडमायर करना बेहतर है। इसकी तीव्र गर्मी और विकिरण हमारे लिए घातक हो सकते हैं। इसे इस तरह समझो, आप एक वोल्केनो को हग करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना? सूरज भी कुछ ऐसा ही है, खूबसूरत, शक्तिशाली और छूने के लिए बहुत ज्यादा गर्म। इसकी सतह पर तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन देखो, सिर्फ इसलिए कि हम सूरज पर नहीं जा सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके बारे में सीख नहीं सकते। वैज्ञानिक लगातार टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके सूरज का अध्ययन कर रहे हैं और दूर से ही इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। वे सूरज की गतिविधियों जैसे कि सौर ज्वालाओं और सौर पवनों का अध्ययन करते हैं। और कौन जानता है, अब बांदेकी के समय है, हो सकता है कि एक दिन हम मानवता के लाभ के लिए इसकी अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करने का तरीका ढूंढ लें। सौर ऊर्जा का उपयोग पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है और भविष्य में इसके और भी अधिक उपयोग की संभावनाएं हैं। तब तक हम अपने सोलर सिस्टम के ठंडे इलाकों को एक्सप्लोर करते रहें। क्या कहते हैं? हमारे सौर मंडल में कई अन्य ग्रह और चंद्रमा हैं जो हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाहर एक पूरा यूनिवर्स है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है और कौन जानता है कि हमें कौन से अद्भुत अजूबे मिलेंगे। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है
और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं।